तो बात ये है कि वायरल जो हेपेटाइटिस है, हमें पता है कि जो इन्फ्लेमेशन है, जो लीवर का पेरेन्काइमा का इन्फ्लेमेशन है, उसको हम हेपेटाइटिस कहेंगे। कौन काज करवा देते हैं? वायरस काज करवा देते हैं। कौन से वायरस है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और जी है। ठीक है, सबके बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो अदर काजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि एबीवी है, साइक्लोमेगेली वायरस है। ये हम उधर मेरे ख्याल से जनरल पैथोलॉजी में भी है और वो हेमाटोलॉजी में भी इन लोगों ने इस ईबीवी और साइक्लोमेगेली वायरस के बारे में बात की है। सही। साइटोमेगेली वायरस को इसलिए साइटोमेगेली बोलते हैं ना कि इसका जो साइटो का मतलब होता है सेल, मेगेली का मतलब होता है बड़ा वायरस, क्योंकि इसका सेल बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसका ये नाम रखा हुआ है। सही है। तो ये हमारे पास ज्यादातर अक्यूट हेपेटाइटिस, जैसे कि ई है, ए है, ई है, ये अक्यूट हेपेटाइटिस कास करवा देते हैं। सही है। और जैसे कि बी है, सी है, वो हमारे पास अक्यूट भी कास करवा देते हैं और क्रानिक में भी चला जा सकता है। सही है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये अक्यूट है या क्रानिक है? आगे हम बात करेंगे। सही है। तो तकरीबन अगर आपके पास कोई हेपेटाइटिस वाला पेशेंट आया 6 महीने से पहले आया तो ये अक्यूट है। 6 महीने बाद मतलब इस तरीके से पेशेंट और साइन सिम्टम्स आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि ये क्रानिक है। जैसे कि अर्थराइटिस में हम बात आज मेडिसिन में हम बात करेंगे रात को, जो रोमाटाइड अर्थराइटिस है और ये जो ये वाले टॉपिक्स है, इसमें अगर आप अक्यूट और क्रानिक की अगर हम बात करें तो अगर 6 वीक्स से पहले हो तो ये अक्यूट है और 6 वीक के बाद हो तो ये क्रानिक है। इसी तरीके से हर डिजीज में अक्यूट और क्रानिक अलग अलग होते हैं। सही है। ठीक है। तो अगर 6 महीने की अगर बात यहाँ पे हो जाए और साइन एंड सिम्टम्स हो और पेशेंट 6 महीने से पहले आया हुआ तो ये अक्यूट है। और अगर साइन एंड सिम्टम्स 6 महीने के बाद भी परसिस्ट कर रहे हो जिसका मतलब ये क्रानिक है। ठीक है ना, पेशेंट आप हिस्ट्री से आपको पता चल जाता है। तो इसी वजह से जब भी आपके पास कोई हेपेटाइटिस वाला पेशेंट आएगा तो वही जो ऊपर हमने साइन एंड सिम्टम्स पढ़े वही आपके पास आएंगे। जॉन्डिस होगा, कंजुगेटेड मिक्स अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये सारे आपके पास मिलेंगे। डार्क यूरिन होगा, फीवर, मलेज, नाजिया, वोमिटिंग एक्सेट्रा, एएलटी, एएसटी इंक्रीज और सिम्टम्स लास्ट लेस देन 6 मंथ। इन लोगों ने ये बात की है। लेकिन अगर ग्रेटर देन 6 मंथ हो तो ये आपके पास क्रानिक है और ये आपके पास अक्यूट है। समझ नहीं आता। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को वायरस के बारे में बता देता हूं। फिर हम यहाँ पे और इधर लिखा हुआ है, सॉरी, सिम्टम्स दैट लास्ट ग्रेटर देन 6 मंथ, इसको हम क्रानिक हेपेटाइटिस करेंगे। और इसी की वजह से फिर हमारे पास लीवर की सिरोसिस होती है। सिरोसिस हम कल करेंगे। ठीक हो गया। ये जो टेबल है ये बुक में है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं अपने तरीके से थोड़ा बता देता हूँ, फिर जब वो आप लोगों को समझ आ जाएगा तो यहाँ पे जब आप लोग ये पढ़ेंगे तो डायरेक्टली आप लोगों को समझ आ जाएगा। पहले हम थोड़ा बहुत वायरल के बारे में बात करते हैं, इसके बाद इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। सही है। तो देखिए, बहुत अहम फीचर्स है हमारे पास। हेपेटाइटिस वायरस है, हमारे पास ए है। तो अगर हेपेटाइटिस ए वायरस की बात करें, जितने भी वायरस हैं हमारे पास, जितने ए बी सी डी वट एवर, सारे क्या है हमारे पास? आरएनए है वो वाले वायरस है, एक्सेप्ट वन। कौन सा? बी। जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो डीएनए वाला है। सही है। बाकी जितने भी है इसके अगर हम देखें तो इसके जो टाइप है वो है आरएनए वायरस। बाकी सारी आरएनए है, सारे आरएनए हैं एक्सेप्ट बी, वो डीएनए है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये आरएनए वायरस है। इसकी जो फैमिली है वो है पेकोरना वायरस। सही है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है? फीको ओरल, फूड वगैरह, इससे आपके पास जो है ना वो ट्रांसमिशन होती है। ठीक है। फीको ओरल। ए और ई एग्जैक्टली सेम है, ये भी आरएनए है वो भी आरएनए है। यहाँ पे भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है ना वो फीको ओरल है, लेकिन यहाँ पे जो फैमिली है वो है पेकोरना। वहां पे हमारे पास जो ई वायरस है उसका नाम है, जो फैमिली है वो फ्लेवी। आगे मैं बताऊंगा। इंक्यूबेशन पीरियड अगर आप देखें तो 15 से 45 डे। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि वायरस अब एंटर हुआ है लेकिन पहला साइन हम अभी नजर नहीं आया हुआ, इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है ना। उर्दू हिंदी में अगर इसका मैं लफ्जी मानी करूं तो उसका यही मतलब बन जाता है। ठीक हो गया। लिवर डिजीज करवा देता है। अगर हेपेटाइटिस ए वायरस में हमारे पास जो है ना वो
1% जो है ना वो है हमारे पास क्या करवा देता है, ये क्या नाम है इसका, परमानेंट, हाँ परमानेंट हेपेटाइटिस, ये करवा देता है फेलियर। सही है। ये 1%, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि आपके पास लीवर जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, साथ में आपके पास पोर्टल हाइपरटेंशन, साथ में आपके पास लीवर इंजरी इतनी ज्यादा हो जाती है, साथ में हमारे पास जो है ना इसमें आपके पास 100% जो है ना आपका लीवर डैमेज हो जाता है, और अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हो तो बंदा मर जाता है। और इसका वाहिद जो ट्रीटमेंट है, इसका जो वाहिद इलाज है वो क्या है, लीवर ट्रांसप्लांट। सही है। तो इसमें सिर्फ 1% ये वाला है परमानेंट क्या, हेपेटिक फीलियर, FHF। सही है, सिर्फ 1% है। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो हेपेटाइटिस ए वायरस IgM, ये इससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, एक्टिव एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस IgM। सही है। और अगर प्रीवियस कोई हुआ हो तो उसमें हमारे पास IgG ये हमारे पास मिल जाते हैं। आगे इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, इस भाई साहब को बोलना है कि लीवर को थोड़ा सा आपने आराम देना है, ज्यादा प्रोटीनिशियस चीजें आपने नहीं खानी है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपने देनी है, क्योंकि इसमें हमारे पास ए और ई में ज्यादातर आपके पास ये दोनों फीको ओरल है। ठीक है ना। दोनों में 1% ये HF होता है। ठीक है ना। दोनों में हम तकरीबन सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे देते हैं, ए में भी और हाँ ई में भी हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे देते हैं। दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। ठीक है। पेशेंट को यही बताना है और कि आपने ज़्यादातर प्रोटीनिशियस चीज़ें नहीं खानी है, जूस पीना है, गन्ने का वो जूस पीना है, जैसा कि इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वो पीना है, लस्सी पीनी है, दही खाने हैं, प्रोटीनिशियस चीज़ें नहीं खानी है, गोश्त नहीं खाने, मटन नहीं खाने, ये सारी चीज़ें, ताकि आप लीवर को थोड़ा सा टाइम दें। और लीवर इतने टाइम में अपने आप को रिपेयर कर देता है, क्योंकि देखिए अल्लाह ने बड़ा लीवर में एक जबरदस्त वो रखा हुआ है कि लीवर जो होता है ना वो खुद ब खुद अपने आप को रिपेयर कर सक देता है। जैसे कि लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं तो अगर हम छोटा सा हिस्सा भी रख दें इधर, ठीक है ना, तो वो छोटा सा हिस्सा जो है ना वो अपने आप को फिर बड़ा कर देता है और पूरा लीवर बन जाता है। ये करेक्टरिस्टिक है लीवर का। ठीक है ना। तो इसी वजह से हम इस पेशेंट को क्या कर देते हैं, कहते हैं कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट कर देते हैं, यानी एंटी एमेटिक्स भी दे देते हैं, क्योंकि इस पेशेंट को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है। ठीक है ना। तो उस वॉमिटिंग ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत आपने जो वॉमिटिंग होती है तो उसके लिए हम एंटी एमेटिक ड्रग दे देते हैं ताकि वॉमिटिंग ठीक हो जाए। बाकी जो है ना आप ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे देते हो, ये हल्का फुल्का खाना इसको खिला देते हैं और ये सारी चीजें, और इसके तकरीबन थोड़ा सा टाइम मिल जाता है लीवर को, और लीवर लीवर जो है ना वो अपने आप को रिपेयर कर देता है। ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस ए के बारे में बात की। बी की तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन खैर मैं बता देता हूँ इधर ही, लेकिन इसके बारे में अब मैं मजीद बात करूंगा, बहुत जरूरी है। ठीक है ना। BC टाइप क्या है इसका, मैंने बोला ना कि ये है सिर्फ DNA, बाकी जितने भी है RNA। ठीक है ना। ये DNA, इसकी जो फैमिली है वो है हेपेटोमा। ठीक है ना। और ये आपके पास वर्ड सेक्सुअली भी आपके पास ट्रांसमिट होते हैं। सही है। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ब्लड बर्न भी है हमारे पास। ठीक है ना। इसकी इंक्यूबेशन पीरियड अगर आप देखें तो जैसे कि ऊपर 15 से 45 दिन था ना, यहाँ पे 30 से 180 डेज तक है। ठीक है ना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इसमें हमारे पास भी अक्यूट हेपेटाइटिस जो है ना वो तकरीबन 1% हमारे पास करवा देते हैं। लेकिन अगर कैरियर हो, कैरियर का क्या मतलब होता है कि इसमें ये वायरस आया हुआ है लेकिन वहां पे ये वायरस अब एसिम्प्टोमेटिक है, कि कोई साइन एंड सिम्टम नजर नहीं आया हुआ है लेकिन ये उधर है, तो इसको हम कहते हैं कैरियर। और इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो है ना वो आगे डिजीज काज नहीं करवाएगा, आगे डिजीज काज करवाएगा लेकिन जब इसको मौका मिलेगा। सही, इसको हम कैरियर बोलते हैं। तो जब कैरियर हो, क्रोनिक हेपेटाइटिस हो, तो हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकती है लीवर का। सही है। तो इसी वजह से फिर जाहिर सी बात है जब जब कार्सिनोमा हो या FHF हो तो इसका जो है ना वाहिद इलाज क्या है, लीवर ट्रांसप्लांट। सही है। इन्वेस्टिगेशन क्या कर देते हैं इसमें, वायरल मार्कर देखते हैं। ये वायरल मार्कर है क्या, आगे हम करेंगे, वायरल मार्कर के बारे में मैं बताऊंगा। सही है। नेक्स्ट आ रहा है इन्वेस्टिगेशन। अब चाइस की अगर आप लोगों से पूछे तो PCR,
सही है, पीसीआर कर देते हैं हम, इसमें हमें जो हेपेटाइटिस बी वायरस के जो डीएनए वो हमें मिल जाता है। सही है, ये इन्वेस्टिगेशन आप चाहे से स्क्रीनिंग टेस्ट भी कर देते हैं, इसमें हमें जो एच बी सरफेस एंटीजन्स होते हैं ना वो हमें पॉजिटिव नजर आ जाते हैं। ये एंटीजन्स, ये एंटीबॉडीज वगैरह के बारे में आगे मैं बताऊंगा, वहां से आप लोगों को समझ आ जाएगा। अक्यूट में हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं, इसको हम देखते हैं, लेकिन जब मसला खराब हो जाए, क्रानिक हो जाए, तो फिर हम इसकी ट्रीटमेंट करें। अक्यूट में हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। सही है, तो इसी वजह से अक्यूट में नो ट्रीटमेंट, लेकिन हमारे पास जो क्रानिक वो हो तो उसमें फिर हम इंजेक्शन लगवा देते हैं, जैसे कि इंटरफिरोन है तो वो हम लगा देते हैं, आगे मैं बताऊंगा। साथ साथ में हमारे पास जो है ना और क्या है, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है इसका, वो ये है हमारे पास एंटाकविर। एंटाकविर फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस जिसको बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अगर वो बोले। सही है, तो ये हम मेडिसिन में फिर नहीं करेंगे। सही है, ये आज आप लोग यहाँ से ही पढ़े, मेडिसिन में हम ये हेपेटाइटिस वाले बातें नहीं करेंगे। ये आप लोगों का मेडिसिन भी कवर हो रहा है इधर से। सही है, तो देखिए फर्स्ट लाइन क्या है हमारे पास, एंटाकविर। एंटाकविर सही है, ये फर्स्ट लाइन है। इंजेक्शन भी लगवा सकते हो, तो वो पेशेंट पे डिपेंड कर रहे थे। पहले तो आपने पेशेंट से पूछना होता है ना कि हाँ भाई साहब आपने इंजेक्शन लगवाना है कि गोली लेना है, टेबलेट्स लेना है। तो ज्यादातर पेशेंट फिर क्या कह देते हैं, मुझे गोली दे दे, इंजेक्शन को गोली मार, इंजेक्शन नहीं लगा देते ज्यादातर पेशेंट। हाँ, हेपेटाइटिस सी वायरस की तरह देखें आरएनए, फैमिली फ्लेवी, वर्टिकल सेक्सुअल इसका भी है। सही है, इसके अलावा जो है ना हमारे पास ब्लड बर्न है। ठीक है ना, इसकी जो है ना वो ब्लड बर्न के थ्रू हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका 6 to 7 वीक। ठीक है, सॉरी वो ई जो है ना, वो मैंने ई वाली जो बात की थी, सॉरी ए और सी नहीं, ए और ई की बात मैंने की। सही है, तो सी एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में मैं कल बात करूंगा। ठीक है ना, सिर्फ यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत इसको पढ़ लें। अक्यूट हेपेटाइटिस में आपके पास 1% जो है ना वो आपके पास FHF करवा सकता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस आपके पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, साथ में सिरोसिस। ठीक है ना, ये काज करवा देगा अगर क्रोनिक हो। ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन क्या है हमारे पास, स्क्रीनिंग टेस्ट कर देते हैं, इसमें हम एंटीबॉडी देखते हैं, वो मैं कल बताऊंगा। सही है, तो ट्रीटमेंट सुपरबिवेयर। सही है, 8% जो है ना वो इसका रिस्पांस रेट है। ठीक है, ये भी हम दे देते हैं। सेल्विटी ओल्ड ट्रीटमेंट है ये वाला। ठीक है, ओल्ड ट्रीटमेंट है। इंजेक्शन इंटरफ्यूरॉन प्लस रिबाविरिन ये हम दे देते हैं, इसके बारे में मैं कल बताऊंगा। ई की तरफ हम आते हैं। ई तो मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, डी, ए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। हाँ हाँ, और ये हेपेटाइटिस डी। सही है, ये भी आरएनए है, इसके बाद ई है ये। अच्छा, ये भी हमारे पास आरएनए है, ये डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव का मतलब यही है ना कि इसका पता नहीं चलता हमें। अगर ये किसी और के साथ आ जाए ना तो फिर काम खराब हो जाएगा। जैसे कि बी के साथ अगर आ जाए, इन बुक वालों ने लिखा हुआ है कि अगर डी के साथ क्या आ जाए, बी आ जाए, तो फिर ये काम खराब कर देता है। अदरवाइज अकेला ये कुछ नहीं करता, इसलिए ये डिफेक्टिव इन लोगों ने यह नाम लिखा हुआ है, पता नहीं। सही है, वर्टिकल सेक्सुअल भी हो जाता है हमारे पास। ब्लड बर्न भी इसकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी हमारे पास। इनकी इंक्यूबेशन पीरियड जो है ना वो 30 से 50 डेज है। लिवर डिजीज में को इन्फेक्शन करवा दे, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो ये सुपर इन्फेक्शन बी के साथ। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वही हमने एंटी जो डी वायरस की जो एंटीबॉडीज है वो हम देखते हैं। ट्रीटमेंट वही इंटरफेरॉन। ठीक है, ई वायरस, केलसी वायरस में। सही है, तो ए ई ये आरएनए, ये भी आरएनए है, वो भी आरएनए है। ये भी यहाँ पे जो फैमिली है वो फिकोरना है, लेकिन जो ई का है वो है कैल्सी। सही है, दोनों जो है ना वो फीको ओरल है। ठीक है ना, दोनों जो है ना 1% जो है ना वो हमारे पास ये करवा देते हैं। ठीक है ना, दोनों फीको ओरल है। यहाँ पे 15 से 45 दिन इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, लेकिन जो ई है वो उसका है 15 से लेकर 60 दिन तक। सही है, ये देखें ई। सही है, 15 से 60। ठीक हो गया, इन्वेस्टिगेशन। हाँ, और ये हमारे पास अक्यूट हेपेटाइटिस 1% काज करवाते हैं। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में तकरीबन 30% जो है ना वो हमारे पास ये परमानेंट हेपेटिक फेलियर हमारे पास वो
काज करवा देता है। सही है, तो ये बहुत अहम है, ये इधर बुक में भी लिखा हुआ है हेपेटाइटिस ई के बारे में, कि जो हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन है इन प्रेग्नेंट वुमेन इज एसोसिएटेड विद पल्मोनेंट हेपेटिक फेलियर। हाँ, बहुत ज्यादा ये काज करवाता है अगर प्रेग्नेंट वुमेन में हो जाए। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने ज्यादा जहन में रखनी है। वही चीजें हैं, आईजीएम आईजीजी हम देखते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसमें भी है और ई में भी। इससे पहले हम थोड़े से स्टेजेस के बारे में बात करते हैं, मैं फिर बी की तरफ चला जाता हूं और बी के बारे में हम मजीद में बात करेंगे। सही है, तो ए ई तकरीबन आप लोगों का हो गया, डी भी हो गया है। सही है, सी और बी रहते हैं। सही है, तो सी बी में आज हम बी करेंगे, कल हम सी करेंगे। ठीक है, तो स्टेजेस में हम अक्यूट हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें, स्टेजेस में हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे कि मैंने ऊपर पढ़ा। सही है, कि वायरस चला गया है, अभी पहला साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं ना। ठीक है ना, तो ये पेशेंट इसमें एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन जब आप एएलटी और एएसटी देखते हैं ना, तो माइल्डली इंक्रीज आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना, अब जो है ना प्री एक्ट्रेक है फेज है, इसमें जो सेकंड स्टेज है वो है, इसमें हमारे पास फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया, पेन, ड्राई हाइपोकॉन्ट्रैक्ट, टेंडर हेपेटोमेगेली वगैरह एक्सेट्रा, जो ऊपर मैंने बात की। सही है, ये अक्यूट हेपेटाइटिस की स्टेजेस है। क्रानिक की हम बाद में बात करेंगे। एक्ट्रेक जिसमें जॉन्डिस, अपियर, प्रोराइटस, क्ले कलर स्टूल एक्सेट्रा, ये तीसरा इसका फेज है। चौथा जो फेज है, जो फोर्थ वन है, लास्ट वन है, वो है हमारे पास रिकवरी, जिसमें हमारे पास जॉन्डिस, फीवर, हेपेटोमेगेली। ठीक है, अब हम आते हैं हेपेटाइटिस बी की तरफ। ठीक है, अब हमारे पास इसका जो आउटकम है, सही है, आपके पास हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ना, वो आपके पास जिस्म में एंटर हो गया है। अब इसकी आउटकम आएगी। अब वो आउटकम क्या है, दो सूरतों में आ सकते हैं। वो ये है कि एक तो अक्यूट हेपेटाइटिस बी जो सब क्लिनिकल होता है, और एक क्लिनिकल होता है। जो क्लिनिकल है वो हमारे पास 20% है, जिसमें से 1% ये फीमेल पल्मोनेंट हेपेटिक फेलियर काज करवा देता है। जबकि जो सब क्लिनिकल है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, और ये तकरीबन 70 से लेकर 80% होता है हमारे पास। ठीक है, अब ये दोनों जो है ना हमारे पास क्या करवा देते हैं, आफ्टर 6 मंथ, अगर अब पहले 6 मंथ ये आपके पास आ जाएगा, लेकिन आफ्टर 6 मंथ फिर क्या होगा, आफ्टर 6 मंथ आपके पास तीन चीजों का आउटकम हो सकती है। और वो तीन चीजें क्या है हमारे पास, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, कैरियर या रिकवरी। ठीक है ना, तो ये तीन आउटकम है। अब अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस के बारे में मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन 80 to 90% जो है ना वो हमारे पास रिकवर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो 10% है, 5% है, वो हमारे पास कैरियर होते हैं। कैरियर का मतलब ये है कि ये इसमें हमारे पास वायरस है, लेकिन पेशेंट जो है ना वो एसिम्प्टोमेटिक है। इसकी वजह से हमारे पास ये भी हो सकता है, ये क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस, और ये भी हमारे पास हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी जो है ना, ये तकरीबन 5 से 10% ये हमारे पास क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी हो सकता है आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें तो इसमें हमारे पास क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस है, और दूसरा जो है ना वो हमारे पास क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस है। ठीक है, अगर इसको आप देखें तो इसमें हमारे पास जो क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस है, इसमें 1 से 2% जो है ना वो सिरोसिस काज करवा देती है, और तकरीबन 1 से 2% जो है ना वो हेपेटिस सेलुलर कार्सिनोमा काज करवा देती है। लेकिन अगर क्रॉनिक परसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें स्टेटस क्यों, ये मैंने इधर नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप लोग लिख सकते हैं, वो ये है कि आपके पास क्या हो सकता है, हाँ स्टेटस, साथ में आपके पास रिकवरी, और हाँ ये इधर लिखा हुआ है हेपेटाइटिस, सॉरी हेपेटिस सेलुलर कार्सिनोमा, ये आपके पास काज करवा देती है। ठीक हो गया है। अच्छा, अब हम आते हैं हेपेटाइटिस बी जो वायरस है, इसकी हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये एक्यूट है या क्रॉनिक है। ठीक है, अच्छा, हेपेटाइटिस बी वायरस है, जिस तरह जितने भी हमारे पास वायरस है उसी की तरह ये भी हमारे पास इसका क्या है, क्या है, ऊपर लिपिड, ये जो लेयर आपके पास आया हुआ है ये वाला। ठीक है, ये लिपिड लेयर होता है, इसने बंद किया होता है। इसके बाहर सरफेस पे अगर आप देखेंगे ना तो ये हमारे पास सरफेस एंटीजन है हमारे पास। ठीक है ना, ये सरफेस एंटीजन है। यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर
यहाँ पे जो एंटीजन है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो सरफेस पे एंटीजन होगा उसको हम HbS एंटीजन कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर पे होगा तो उसको हम HbE एंटीजन कहेंगे। और अगर हमारे पास अंदर DNA, ये बिल्कुल कोर है इसका, सही है, एक मिनट, सही है। यहाँ पे अगर इधर मिल जाए, ये इसको हम कहते हैं कोर, ये बिल्कुल कोर है ना, अंदर इनसाइड है ना। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये, इसको हम कहेंगे कोर एंटीजन। यहाँ पे नहीं लिखा हो लेकिन आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये DNA पॉलीमरेज है एंजाइम, इसको याद करने की जरूरत नहीं। कोर एंटीजन की बात हम बात करेंगे, सही है, कोर एंटीजन, एंटीजन HbE एंटीजन, सरफेस एंटीजन। और ये प्रोटीन कोड है, ठीक हो गया। DNA कोर है, ये भी हो गया, ठीक है। तो बस ये चीजें आप लोगों ने जहन में रखनी है, ये 1 2 3 4, ठीक है ना, बहुत अहम है। सरफेस एंटीजन, एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन, सही है, और कोर एंटीजन, ये ठीक है ना, ये जहन में रखना है। आगे हम चलते हैं। अब जो HB, जो सरफेस एंटीजन है, ये फर्स्ट वायरल मार्कर है। ये MCQ, हर एक पॉइंट MCQ है, हर एक पॉइंट जहन में रखें। फर्स्ट वायरल मार्कर आपके पास सर्कुलेशन में अपीयर हो जाए आफ्टर इन्फेक्शन, तो ये हमारे पास क्या है, HbS एंटीजन, ये फर्स्ट वायरल मार्कर, बहुत अहम, ठीक हो गया है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारे पास अब HBV जो वायरस है वो इन्फेक्शन उसने काम हो गया है, ठीक है। अब सेकेंड, इसमें हमारे पास है जो E एंटीजन की हमने बात की, ये वाली जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन है, ठीक है ना, इसमें तो ये हमारे पास सेकेंड वायरल मार्कर है। फिर भी अगर भूल जाते हो आप लोग तो तरीका बता देता हूं, अंदर से, सॉरी, बाहर से अंदर चले जाएं तो बाहर पहला कौन आता है, सरफेस, तो ये पहला वायरल मार्कर है और ये आपके पास सर्कुलेशन में आ जाता है। सेकंड, इसके बाद कौन सा है, दूसरा लेयर, तो एक्स्ट्रा सेलुलर है ना, तो ये आपके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आपको याद रखना है। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई साहब HBV इन्फेक्शन भी है प्लस साथ में एक तो वायरल रिप्लिकेशन भी हुआ है, अब रिप्लिकेशन भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए सेकंड वायरल भी हमारे पास मार्कर आया हुआ है। तो HbS एंटीजन इज द फर्स्ट वायरल मार्कर appear in the circulation. HbE antigen is the second viral marker that appeared in the circulation. ये हो गया सिग्निफिकेंस, आप लोगों को पता है। कोर एंटीजन जो बिल्कुल अंदर होता है कोर में, वो कभी नहीं बाहर आता है, वो एंटीजन नेवर एवर अपीयर इन द सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि वो बहुत अंदर है, सही है, बिकॉज इट्स इन द कोर। ये बुक में नहीं है, आप हमारे पास पे तो हमारे, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी जो है ना वो हम टेबल की तरफ अब हम जाएंगे तो वहां पे जब हम बात करेंगे तो आप लोगों का अगर ये समझ आ गया है ना तो बहुत इजी है। फिर अगर आप लोगों को ये नहीं आता है तो फिर वो नहीं आएगा। अच्छा, NTHB जो सरफेस वो है हमारे पास, ये भी हमारे पास हमें ये बता देता है, एंटीबॉडी, सॉरी, जो एंटीबॉडी है ये प्रीवियस इन्फेक्शन हमें बता देता है और साथ में रिकवरी भी बता देता है। अपीयर्स अराउंड अबाउट 6 मंथ, सही है। और जो NTHBE जो एंटीबॉडी है ये हमारे पास बेसिकली हमें ये बता देता है कि जो वायरल रिप्लिकेशन है वो खत्म हो चुका है, सही है। तो ये जहन में रखना है। अब हम टेबल की तरफ जाएंगे, फिर इसके बाद जो है ना वायरल मार्कर की तरफ हम आते हैं, ठीक है। नहीं, लेकिन बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ, ये भी बुक में है, वैसे बुक में ये है लेकिन ये मैंने अपनी वाला जो है ना वो डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अक्यूट हेपेटाइटिस बी है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है, सही है। आपको कैसे पता चल जाएगा कि ये अक्यूट हेपेटाइटिस बी है या क्रॉनिक है या कैरियर है या रिकवरी हुई है या आपके पास जो है ना इम्यूनाइजेशन हुई है या नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये देखिए सरफेस एंटीजन, ठीक है ना, सरफेस एंटीबॉडीज है, ठीक है ना। इसी तरीके से ई एंटीजन, इसी तरीके से ई एंटीबॉडी है, ठीक है ना। NTHBE IgM है और NTHBC IgG, ठीक है ना। अब देखें, जब भी आपके पास अक्यूट मसला हो तो सरफेस एंटीजन आपके पास आएंगे, क्योंकि हमने ऊपर बात की कि ये फर्स्ट वायरल मार्कर है, ठीक है ना।
लेकिन जो एंटीबॉडीज है, अब इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज नहीं बने तो ये हमारे पास नेगेटिव आएगा। लेकिन जो हमारे पास ई एंटीजन है वो भी आपके पास पॉजिटिव मिलेगा। सही है, क्योंकि जो सेकंड वायरल मार्कर है, क्योंकि उस टाइम फिर वायरल रिप्लिकेशन होती है। और जो ई की, अब इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज तो नहीं बने ना, तो ये आपके पास नेगेटिव, क्योंकि अब ये अक्यूट मसला है। लेकिन इसमें आपके पास जो एंटी एच बी ई जो आईजीएम है ये आपके पास पॉजिटिव आएगा, और ये हमें ये बता देता है कि ये अक्यूट है। सही है। इसमें क्रॉनिक में आपके पास ये सारी चीजें मिलेंगे, जैसे कि एच बी एस एंटीजन की बात की, हम हमारे पास ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव एग्जैक्टली सेम है अक्यूट की तरह, लेकिन फर्क एक ही है, वो ये है कि आईजीजी इसमें पॉजिटिव होगा, आईजीएम नेगेटिव होगा। क्योंकि आईजीएम अक्यूट में, जो आईजीजी है ये क्रॉनिक में। ठीक है ना, सिर्फ यही फर्क है। ठीक है। कैरियर है, कैरियर में आपके पास एस एंटीजन पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये आपके पास क्या होगा, जो जो एच बी ई एंटीबॉडी है ये आपके पास पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है ना। और ये जो आईजीएम है ये नेगेटिव मिलेगा, और आईजीजी आपके पास पॉजिटिव मिलेगा। क्योंकि अब ये कैरियर है, सिम्टोमेटिक, ये एसिम्टोमेटिक है। सही है, लेकिन ये दूसरे बंदों को तो इफेक्ट कर सकता है ना। सही है कैरियर, इसको भी हमने ट्रीट करना है। रिकवरी, रिकवरी में ये है कि आपके पास तो सरफेस एंटीजन नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन इसके खिलाफ आपके पास जो एंटीबॉडीज बनी हुई है ना, अब इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई है, तो अब हमें पता नहीं कि रिकवरी, ये रिकवर में आता है, तो इसी के खिलाफ इसके एंटीबॉडीज आपको मिल जाएंगे। जो ई एंटीजन है ये नेगेटिव होगा, लेकिन इसका खिलाफ जो एंटीबॉडी है वो पॉजिटिव मिलेगा, तो एच बी ई एंटीबॉडीज जो है ना वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये रिकवर हो रहे हैं, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गए हैं। ठीक है ना। और आईजीजी आपके पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है। इम्यूनाइजेशन में अगर आप देखें, किसी को हमने वैक्सीन लगा, इम्यूनाइजेशन की, ठीक है, तो इसमें भी आपके पास ही नेगेटिव, जो सरफेस ये जो एंटीबॉडी है आपके पास, ये आपके पास पॉजिटिव, ये एंटीजन नेगेटिव, बाकी सारे नेगेटिव नेगेटिव, सिर्फ एक ही चीज, क्योंकि इसकी इम्यूनाइजेशन हुई तो उसमें से आपको जो सरफेस एंटीबॉडी है इसके, ये आपके पास पॉजिटिव मिलेगा। सही है। तो इस टेबल को सही तरीके से रट्टा लगाना है। ठीक है ना। अब हम उस ऊपर की तरफ जो बुक में है उसकी तरफ हम आते हैं, देखें। हाँ, ये देखिए, ए ई इन लोगों ने दोनों साथ में डाला हुआ है, दोनों जो है ना फीको ओरल ट्रांसमिशन है। ठीक है ना। ज्यादातर इन लोगों ने ये भी बात की, जो मैं भूल गया हूँ स्टार्टिंग में, कि ये हमारे पास ट्रेवलर में बहुत ज्यादा, जो लोग ट्रेवलिंग करते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा, उसमें वो हो जाता है, जो हेपेटाइट ए, स्पेशली ए। सही है। जो ई है ये हमारे पास जो कंटेमिनेटेड वाटर्स होते हैं, और जो अंडर कुक सी फूड होते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा है, जैसे कि दिल्ली में बहुत ज्यादा है, जैसे कि लाहौर में बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो ये ई, वजह यही है कि पानी बहुत गंदा होता है, लाहौर का पानी आप देखेंगे ना बहुत गंदा, दिल्ली का पानी देखेंगे बहुत गंदा। ठीक है ना। तो इसी वजह से वहां पे ये बहुत ज्यादा होता है, तो जो कंटेमिनेटेड फूड, जो वाटर है और जो सी फूड है, उससे ज्यादा हमारे पास हेपेटाइटिस सी होता है। ठीक है। इसकी वजह से आप देखेंगे अक्यूट हेपेटाइटिस, ये नेवर क्रॉनिक हेपेटाइटिस। तो देखें, अक्यूट हेपेटाइटिस जैसे कि ऊपर मैंने बात की, नो क्रॉनिक हेपेटाइटिस। सही है। वायरल मार्कर आईजीएम मार्कर की बात हमने की, आईजीजी की बात हमने की। ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने ऊपर एक्सप्लेन की, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स में बात लिखी हुई है। ठीक है ना। देखें, परमानेंट हेपेटाइटिस फीलियर, ये लीवर फेलियर है विद मिस लीवर नेक्रोसिस, 100% लीवर जो है ना वो खराब हो जाती है। इसका वाहिद इलाज, ट्रीटमेंट जो है ना वो है ट्रांसप्लांटेशन, लीवर ट्रांसप्लांट, इसमें हम लीवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। बी वायरस के बारे में हमने बात की कि ये देखे प्रीनेटल ट्रांसमिशन है। सही है। फूड जो ब्लड बर्न है। ठीक है। सेक्सुअली भी वो हमारे पास हो जाते हैं। ठीक है। इसमें अक्यूट हेपेटाइटिस भी और क्रॉनिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना, 20% केसेस में। ठीक है ना। अब इसके बारे में इन लोगों ने कहा कि नेक्स्ट टेबल में इसमें देखें, तो ये देखें वही चीजें, एच बी एस एंटीजन, ई एंटीजन, एन एच बी वी डी एन एच बी सी एंटीजन, एच बी एस एंटीबॉडी, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आप लोगों को नीचे। सही है। देखिए एग्जैक्टली यही चीजें वहां पे मैंने लिखी हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने 1 2 3 4 लिखी है, मैंने थोड़ा सा बड़ा किया वहां पे, तो आप लोगों को समझ आ गया, तो ये समझ आ गया।
ठीक है। इसी तरीके से आप लोग ये देखें हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में तो हम कल बात करेंगे, ठीक है ना। डी वायरस के बारे में हमने बात की कि ये हमारे पास डिपेंड कर देता है, डिपेंडेंट किसके ऊपर, बी के ऊपर, तो फिर ये इन्फेक्शन खास करवा देता है, अदरवाइज नहीं। सही, अकेले इसका कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो ये हमने बात की, देखें देखें, सही है। अच्छा, ये विंडो फेज में मैंने वहां पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये विंडो का मतलब ये होता है ना, ये विंडो फेज स्टेज है हमारे पास। ये कब हम हमें देखने को मिलता है, जब आपके पास रिकवरी फेज हो, तब हम हमें ये जो है ना, ये विंडो स्टेज हमें नजर आ जाता है एचबीवी इन्फेक्शन का। और इसमें आपके पास जो एंटीजन एंटीबॉडीज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, सही है। एंटीजन एंटीबॉडीज वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन एचबीसी एंटीबॉडी जो है ना वो हमारे पास इसमें आईजीएम पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाकी ये क्रॉनिक और ये ग्रेटर देन 6 मंथ, इसके बारे में हमने बात की, सही है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम हेपेटाइटिस सी के बारे में बात करेंगे, सही है।